सारी अनेक छोटी और सुनो। एक बाबा भोला पार्वती कैलाश पे बैठे बैठे बतलाने लगे थे और दोनों की आपस में जद होगी। नु बोले अक नीचे चलेंगे और नु देखेंगे अक तेरे भगत बढ़िया है कि मेरे भगत बढ़िया है। भोला पार्वती दोनों आपस में लग गए कहने। तनु बोले चल भी पृथ्वी लोक पर चलेंगे दोनों आगे। तो पहला भोला ने बोला चल तेरे भगता का चलेंगे पहले। तो पार्वती के भगत का चल पड़े। जो पार्वती का भगत था वो अच्छा सेठ आदमी था और उसका तो अपना नौकर चाकर पहरेदार खड़े थे। तो उन दोनों ने एक बूढ़े भिखारन का भेष बना दिया और इसे कपड़े पहने जानू ये 5-7 दिन तक नहाए भी नहीं। हाँ, और उसके द्वार पर जा खड़े हुए। तो जो द्वारपाल खड़ा था ना उसका कहा भाई हमने ना एक बार सेठ जी से मिलना है। तो द्वारपाल ने भी उनका हालसा देख कर सोचा बता सेठ इनका क्यों मिल लगा, इनका इतने बुरा हाल हो रहा। तो बोला भाई सेठ का के पास इतना टाइम नहीं है। बोला एक बार मैसेज तो पचुआ। तो भाई सेठ थी कही बोला एक बार एक बुढ़ा बुढ़ी आए हर कति भिखारिया जैसा रूप हरी सा लागा जानू अब तक नहाए धोए भी नहीं है और आप तो मिलना चाहे हैं। तब वो बोला सेठ जी बोला बोल दे मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने और बहुत काम है। तो बोला ठीक है। तब आके उसने बोल दिया बोला मेरे सेठ जी कह रहे मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने और बहुत काम है। फिर पार्वती बोली न्यू कह दे अब भोला पार्वती आए हैं और एक बार सेठ जी से मिलना चाहवा है। तब फिर गया द्वारपाल बोला सेठ जी नु कहा भोला पार्वती आए हैं और आपसे मिलना चाहवा है। तब बोला नु कह दे मेरे पास टाइम नहीं है, बोला मन और बहुत काम है, फिर भी नहीं आया वो। तब फिर वो भोला बोला देख लिया तेरा यो भगत चाली मेरे भगत का चल लाएंगे, इसके पास टाइम कौन है। तो उड़े तो उदास होकर और वह चाल पड़े तो फिर एक जंगल से मागे उड़ा करती एक टूटी फूटी झोपड़ी एक बूढ़ा पंडित और पंडितानी दोनों जने रहे और उड़ा आकर बोले पंडितानी हमने तो भूख जोर की लगी है। ने बोले कुछ होगा तो मैं तुमने जरूर दूंगी खाने के लिए, तुम बैठ जाओ। अब उसकी झोपड़ी में एक चावल का दाना भी नहीं बेचारी और वो पंडित बेचारा कितने मांगन जा रहा। वह बोली आप थोड़ी देर बैठ जाओ। बोला पंडित जी मांगन जा रहे हैं और कुछ ना कुछ तो जरूर लेके आवेंगे, जो भी होगा ना हम आपका पेट जरूर भराएंगे। तब उस दिन ऐसा होया उस पंडित ने भी बेचारा न कई जगह मांगा कुछ नहीं मिल रहा। आखिर में है ना दो किसी ने सत्तू की मुट्ठी दे सोचा 2 मुट्ठी तो मिल गया, एक मुट्ठी तू खा लिए एक पंडितानी खा लेगी, आज का तो काम चल लेगा, तड़के की तड़के देखी जाएगी। तब 2 मुट्ठी सत्तू की लेकर आ गया। वह पंडितानी तो गेट पर खड़ी बोला मिला कुछ ने बोला 2 मुट्ठी मिल गई, आज का तुम्हारा काम चल लेगा, एक मुट्ठी तू खा ली एक मुट्ठी मैं खा लूंगा। बोला के काम चल लगा हमारे घर 2 मेहमान भी आ रहे हैं उनसे भी खुआना है। बोला कौन आ रहे हैं? बोला एक तो बूढ़ा है एक बुढ़ी है। बोला ले चल देखी जाएगी, मैं भी हमारे घर मेहमान है तो उनका तो पेट भर मारी देखी जाएगी। तब हमें 2 मुट्ठी एक मुट्ठी उन तक खुआ दिया दोनों। आप बेचारे भूखे के भूखे। फिर बोला सोन खातर उड़ा जंगल मुंडो रहा कित के बोले पलंग थे ने बोले बढ़िया चटाई है ना या तो इस बुढ़ा बुढ़ी दे दे हम धरती में सो जाएंगे। तब वह चटाई तो उन तो दे दी सोन खातर वह सो गए दोनों जने और बेचारे आप तड़ा सो गए। जब आधी रात होली जब पार्वती बोली बोले थे बोली देख लिए भगत चाल उठ कर इतना मार रवांगे ना यो पंडित और पंडितानी तो नरे दुखी हो जाएंगे, क्यों ये तो हमारी सेवा में लगे रहेंगे। बोला अपनी तो इन है ना बेचारे भूखे सोन लाग रहे हैं, कुछ सोन खातर इन चटाई ना और ना जो थी वो हमारे ती दे दे। ने बोला फिर तन्ने तो जिद लाई थी चाली उठ कर चाल पड़े। तो फिर पार्वती ने बोली आप नहीं उठ कर चाल पड़े, ये बाप इस बुढ़े ब्राह्मण पूछता दो जो आपकी इतनी सेवा करी है। ने बोला मैं क्यों कर दे सकूं हो इसने, तू फिर मेरे गल बहस करेगी कि मेरे तीत भगत ने कुछ दिया नहीं और अपने भगत तू देकर चाल पड़ा।
तो फिर तेरी भैंस में मैं हारना कौन चाहता बोला, इसलिए मैं कुछ नहीं देता। ने बोले ना मुझे माँ भैंस नहीं को, इसने तुम्हारी इतनी सेवा करी है। और बोले हाँ, और उसने हमारा कुछ भी ना करा तो कुछ दे दे। ने बोला ठीक है, जब तू इसमें खुश है ना तो मैं दे दूँ हूँ। तो जो सेठ जी था ना बे, उसका तो करोड़ा की प्रॉपर्टी थी, वो तो धनी आदमी था। तने बोला जो सेठ का कारोबार है ना वो तो इस पंडित पंडितानी ने दे दूँ हूँ, और जो इस की पंडित की झोपड़ी है ना वह सेठ ही दे दूँ। हाँ, तो जब बढ़िया होगा भला, वो तो उस धनमान में फुल्ला पड़ा है, उसका कोने कुछ भी याद है। और ये भाई कर्म धर्म न जाना है। अतः वेनु कहा बोले न तो है ना, वह सेठ की प्रॉपर्टी तो दे दी पंडित पंडिताने और पंडित पंडिताने की झोपड़ी दे दी सेठ से। हाँ, आता बोला कई बार यू धन का नशा आदमी ने दुखी भी कर दे है। तो के कर हाँ, अपने घर पर आए मेहमान की तो खातिरदारी भी जरूर करनी चाहिए, यू हमारा धर्म। हाँ, राम राम हाँ, सब का करना चाहिए। हाँ, सबका तो नहीं, जो करण जो योग्य है। हाँ, करण योग्य।